नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज हम पहुंचे सोनीपत में, जहां पर जोगी समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिनके प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह योगी जी हैं। उनके नेतृत्व में आज ये मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग यहां सोनीपत के अंदर हो रही है और समाज के काफ़ी गणमान्य लोग इसमें पहुंचे हैं। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा, पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा कि 4 मई को करनाल के अंदर जो सीएम साहब की रैली की गई थी, उसके विषय को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है। आप देख रहे हो, तब तक के लिए जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपके चैनलों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे समाज के इस संगठन की कवरेज करते हैं और आम जनता को बढ़िया अच्छे तरीके से दिखाते हैं। आज की इस हमारे अखिल भारतीय जोगी समाज हरियाणा प्रदेश की जो 24 सितंबर की मीटिंग रखी गई है, ये हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई है। विषय हमारा है कि 4 मई 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने जोगी समाज की एक रैली आयोजित की थी करनाल शहर में। उसमें कुछ मांगों की घोषणाएं की थी, परंतु वे आज तक धरातल पर लागू नहीं की गई है। इसी का हमें काफ़ी दुख है। उस दुख को महसूस करते हुए हमारे संगठन ने जो आज की मीटिंग बुलाई गई है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि जोगी समाज की इस रैली के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे संगठन की जो रैली की, उसमें कई घोषणाएं की थी, जिसमें मुख्य तौर पर गुरु गोरखनाथ जयंती की तारीख की घोषणा करनी थी और एक विश्वविद्यालय के नामकरण गुरु गोरखनाथ के नाम से करना था, जिसमें चेयर स्थापित करने की घोषणा की थी। बाबा मस्तनाथ रोहतक में ये चेयर स्थापित करनी थी, परंतु उसकी भी स्थापना नहीं की गई है। और आज की इस मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि दोबारा से मुख्यमंत्री हरियाणा से हम मांग पत्र भेजें और उस पर चर्चा करें। यदि सरकार हमारे जोगी समाज की समस्याओं व मांगों को लागू करने में कोताही बरतती है, तो हम संघर्ष का भी एक तरीका अपनाएंगे, जिसमें संघर्ष की रूपरेखा हमारी प्रत्येक जिला स्तर पर हरियाणा प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में उपायुक्त महोदय के माध्यम से मांग पत्र भिजवाया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में मुख्य उपायुक्त महोदय के बाद कमिश्नरी लेवल पर अपने जोगी समाज का प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र भिजवाया जाएगा। और जैसे ही हमारे ये आंदोलन के तरीके चलेंगे, उसमें हरियाणा प्रदेश की एक जोगी समाज की बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। और जो इलेक्शन के नज़दीक होगा, हरियाणा सरकार में व राजनीतिक पार्टियों में एक भ्रम फैला हुआ है कि जोगी समाज की संख्या कम है। हमारी जनसंख्या हर एक हलके में 7-8 हज़ार वोट की है और वो एक हारने और जीतने का परिणाम दिखा सकती हैं। यदि हरियाणा सरकार ने हमें हमारी मांगों का समाधान नहीं निकाला, जिसमें सरकार के पैसे भी नहीं खर्च होते हैं, वे मांगे जैसे गुरु गोरखनाथ के नाम से जयंती की छुट्टी की घोषणा करना, किसी भी विश्वविद्यालय का नामकरण करना, मार्ग और चौराहे का नामकरण करना, ये हमारी जो ऐसी मांगे हैं जिनमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगता। इसके साथ हमने रखा है कि जो अभी तुरंत प्रभाव से संसद में एक महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, उसमें बैकवर्ड क्लास की महिलाओं का आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की भी हेराफेरी है। इसी के साथ हम हरियाणा प्रदेश में ना तो डीएनटी में हैं और ना ही बैकवर्ड क्लास में माने जा रहे हैं, जिसको बैकवर्ड क्लास से निकालने के लिए एक सरकार ने नया तरीका अपनाया है, क्रीमी लेयर, और जिसकी 6 लाख
आमदनी होगी उसका बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी बड़ी परेशान होगी। सरकारी नौकरी में उसको कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। इस तरह की काफ़ी हमारी समस्याएं हैं। हम एक मांग पत्र आज तैयार करेंगे सबकी सहमति से और उपायुक्त महोदयों के थ्रू पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार हमारे शोषित समाज को ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्थान देंगे और इन मांगों को लागू करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। पत्रकार और छायाकार आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप हमारी मीटिंग के अंदर आए हैं। मैं जो है आज की मीटिंग का एजेंडा जो है हमारी जोगी समाज की जो करनाल के अंदर 4 मई की जो बहुत बड़ी रैली हुई थी, हमने वहाँ मांग पत्र दिए थे। ये बात ठीक है, हमारे 4-5 संगठन ने सब ने अलग अलग मांग पत्र दिए थे, लेकिन सभी मांगे वही थी। अगर सीएम साहब चाहते तो उन मांगों को कॉमन करके और डिक्लेयर करते, और जितनी भी मांगे मांगी गई थी, कोई भी मांग आज तक धरातल पर कामयाब नहीं हुई है। तो जोगी समाज में इसके प्रति नाराजगी है, इसके प्रति नाराजगी है। रही बात राजनीति की, राजनीति में तो जो BCA है इनके ये हम उसका स्वागत भी करते हैं, जैसे मेंबरी, सरपंची और ये छोटे मोटे जिला परिषद वगैरह और शहरों में जो दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इससे पेट नहीं भरता जब तक राजनीति में MLA का या MP का या चुनाव में कोई हिस्सेदारी नहीं जाती। जैसे महिला आरक्षण दिया है 33%, तो BCA ने क्या बिगाड़ दिया? वो तो ऊंची जातियाँ हैं जो, उन्हें तो चाहे आरक्षण दो चाहे ना दो, वो तो मिलेगा उनको, तो वो तो उनका कब्जा है। इस देश के ऊपर 5-7 जातियों का कब्जा है, उनका तो है, उनमें क्या दिक्कत है? लेकिन देना तो गरीब आदमी को होता है, देना तो BC को होता है, SC को होता है। SC का भी है रिजर्वेशन। BCA का जो असली गरीब है, जो असली पिछड़े हुए हैं, जो अति पिछड़े हुए हैं, उनको होता देना, तो उनको कुछ नहीं दिया गया इस आरक्षण में भी। इसलिए भी गरीब आदमी हो इस बात से नाराज हैं और वो दिक्कत है इस बात से। और दूसरी बात ये है, मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे BC जोगी समाज के लोग बहुत गरीब हैं। पहले DNT की बात थी, DNT में लिए फिर वापस करे, फिर लिए फिर वापस करे। इस बेस में हमारे बच्चों का भविष्य जो है खराब हो रहा है। सरकार से यही अपील करूँगा कि हमारे समाज की तरफ, खासकर जोगी समाज की तरफ से ध्यान किया जाए और जो इनकी डिमांड है, जो इनके मांग पत्र है, वो उनको पूरा किया जाए। और हम ये सोच रहे हैं दोबारा हमारा जो ये संगठन है, हम जल्द ही CM साहब को मिलेंगे और अपना मांग पत्र सौंपेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे मांग जो है जल्दी से जल्दी पूरी की। जो गरीब लोग हैं उनको जो सहायता राशि मिलती है, किसके लिए? घर को की मरम्मत के लिए। उस विभाग में अपने SC OBC वे अप्लाई करते हैं, पूरे सर्टिफिकेट लेके आते हैं, ऑफिस में सर्टिफिकेट उनके लगे हुए गायब किए जाते हैं। जानबूझकर 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी जाती है। पूरे 20-80 को गलत फायदा उठाने की कोशिश की जाती है हमारे समाज में। मतलब कोई भी हमारा BC वर्ग कैसे हो, यहाँ तक सुनने में आया, और वो सच ऐसे लगी क्योंकि वो उस विभाग का आदमी था, अपना BC भाई था, तो मुझे बहुत दुख आया कि एक गरीब आदमी वो हमारे जो कि समाज से भी अप्लाई करने वाला वहाँ, या तो SC मिलते हैं या जनरल कास्ट मिलते हैं, बड़े अधिकारी। तो जो गरीब तबका है हमारे जोगी समाज का, शायद मैं देखता हूँ संगठन वहाँ तक कम जाता है हमारा। यहाँ पे महसूस करता हूँ मैं, मेरी अपनी सोच रही है कि हमारा जो संगठन है उस गरीब घर तक शायद नहीं पहुँचता।
तो उसको भी कैसे भी करके, जैसे एक और बात जोड़ूंगा मैं इसमें कि टिकट के लिए लड़ाई सुनने में सुनता हूँ मैं बैठ के कि भाई हमारे भी अधिकारी, मतलब एक तरह से जो हमारे भी संगठन है वे हमारे मुसीबत में काम आते हैं। तो कहने का तात्पर्य